अहम खबर, पाकिस्तान ने IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मिसाइल की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट है। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। पाकिस्तानी अवाम मयार जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। एंटी करप्शन इदारों की कमजोर कारकर्दगी से एहतसाब का अमल मुतासर है। एहतसाब गैर मुस्तकिल, गैर मुनसिफाना इदारों पर अवामी एतमाद मजीद कम हुआ। 11.1% कारोबारी इदारों ने बदनवानी को कारोबार के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। सिफारिशात पर अमल से मुल्क की GDP में 5 से 6.5% तक इजाफा मुमकिन है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त पूरी कर दी है और वजारत खजाना ने IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई। इस पर बात करेंगे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद अंसारी, अपडेट कीजिएगा। देखें, वजारत खजाना ने IMF की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट आज जारी की है। ये IMF की शर्त थी कि जो पाकिस्तान के लिए कर्जे की अगली किस्त मंजूर होनी है उससे पहले इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। तो IMF की ये शर्त पूरी करते हुए वजारत खजाना ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है और उसमें जो पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और उसकी जो वजूहात हैं संगीनी की, उसकी सारी जो है वो निशानदेही की गई है। और ये बताया गया है कि करप्शन जो है पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की की राह में बुनियादी और सबसे बड़ी रुकावट है। इस रिपोर्ट में जो टैक्स के निज़ाम में खामियां पाई जाती हैं, इसी तरह सरकारी जो अखराजात है उसमें जो बैड गवर्नेंस पाई जाती है, एहतसाब का निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, उसमें जो संगीन किस्म की जो खामियां हैं उसकी जो है और मसाइल की निशानदही की गई है। और ये भी बताया गया है कि जो ताकतवर और सरकारी जो इदारे हैं उनसे जो जुड़े हुए गिरोह हैं उनकी जो करप्शन, ग्रोही करप्शन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो हो चुकी है और ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और जब तक इन गवर्नेंस के इशूज को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की जो है वो मुश्किल है। और पाकिस्तान में जो करप्शन है वो एक दरीना मसला चला आ रहा है और उसी ने मईशत को नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जो है वो कर्जे के लिए जाना पड़ता है और अपने वसाइल जो कम होने की वजह से अपनी जो जरूरियात उनको पूरा करने के लिए फिर बैरूनी वसाइल से जो है वो अपनी आमदन को जो है बढ़ाना पड़ता है। और इसी तरह जो फैसला साजी है हुकूमत की, उसमें भी ये बताया गया कि शफाफियत नहीं पाई जाती, उसमें भी बहुत जो है वो संगीन नौइयत के जो फ्लाज हैं और उसकी वजह से आम आवाम के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और एंटी करप्शन के जो इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर हैं, उनके पास पावर्स नहीं है, इख्तियारात की कमी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी। बानी PTI की बहन अलीमा खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने अलीमा खान के 11 मरतबा जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। मुकदमे से दहशतगर्दी दफा 7 ATA खत्म करने की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर। अलीमा खान की 15 मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाली करने की दरख्वास्त भी समात के लिए मंजूर। अलीमा खान की पंजाब और इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रोसेस भी खत्म कर दिया गया। सरकारी वकील को नोटिस जारी, 26 नवंबर की दरख्वास्त पर दलाइल का हुक्म। अलीमा खान ने तमाम फ्रीज बैंक अकाउंट्स बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने आइंदा मोहतात रहने, हर तारीख पर पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अलीमा खान के 11 वारंट गिरफ्तारी बाद हाजिरी पर सरकारी वकील का एहतजाज। वकील सफाई की जानिब से कहा गया, हमारे खिलाफ 200 केसेस हैं, कई केसों में पेशी नहीं हो सकती। अपडेट करें, बानी PTI की बहन अलीमा खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने अलीमा खान के 11 मरतबा जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। कैसर शराजी हमारे नुमाइंदे साथ हैं। जी कैसर, बताइए। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी ने आज अलीमा खान के 11 मरतबा जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे वो आज वापस ले लिए, उनको खत्म कर दिया। इसकी वजह यह है कि अलीमा खान आज बिलाखिर अदालत पेश होगी और उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो है वो मंसूख करने की इस्तदा की, जो मंजूर कर ली गई। इस पर अदालत ने सख्त नाराजगी और बर्मी का इज़हार भी किया और अदालत ने यह करार दिया कि आप दानिस्ता तौर पर हाजिर नहीं हो रही थी, ये तौहीन अदालत है, तहम आप आ गई हैं, आपको वार्निंग की जाती है, आइंदा आप हर तारीख पर अदालत में पेश होंगी। इसके अलावा अलीमा खान ने जो अपने 15 बैंक अकाउंट जो मुंजमद किए गए थे उनकी बहाली की भी दरखास्त की थी, वो ये दरखास्त भी समात के लिए मंजूर हो गई है और इसके ऊपर 26 जो नवंबर है आइंदा तारीख मुकर्रर की गई है, उसके ऊपर बहस की जाएगी। इसके अलावा इस मुकदमा में दहशतगर्दी की जो दफा है उसे खारिज करने की दरखास्त भी दायर कर दी गई है। और करार दिया गया है कि इस मुकदमा में
दहशतगर्दी की जो दफा है वो गैर कानूनी करार दिया जाए और इस मुकदमे को समाअत के लिए जो आम जो अदालत है उसमें ट्रांसफर किया जाए। अदालत ने यह दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर करते हुए वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिए। जी सही, कैसर शिराजी आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 239(5) तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 239(5) का क्या करेंगे? सिंध हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया, 18 दिसंबर तक जवाब भी तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। एसपीआर के मुताबिक 19 नवंबर को जिला कुरम में खारजी की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने टारगेटेड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। इसी इलाके में खारिज के एक और गिरोह की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में मजीद 11 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन। डेनिस सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी इजलास से खिताब। टीटीपी खित्ते के लिए संगीन खतरा है। टीटीपी के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा है। अफगान सरजमीन से कलदम टीटीपी ने पाकिस्तानी सरजमीन पर मुतअद्दिद हमले किए। The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. Across regions, foreign terrorist fighter movements, particularly between Syria, Africa and Central Asia, remain a persistent concern for member states. पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। मैंने कहा अब जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सऊदी बिजनेस फोरम में खिताब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर तिजारत के जरिए पाक भारत जंगबंदी में अपना किरदार दोहरा दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे, मैंने 350% टैरिफ की धमकी से जंग रुकवाई। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott. सऊदी अमेरिका बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका और सऊदी अरब ने $270 अरब के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मैंने इत्तेहाद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया है। उन्होंने सऊदी अरब को एक बार फिर अपना नॉन नेटो इत्तेहादी करार दिया। सऊदी अरब और अमेरिका ने मसनूई ज़हानत के शोबे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दस्तखत किए हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर की फराहमी, AI एप्लीकेशंस की तरक्की और सलाहियतों को फरोग देना शामिल है। सदर ट्रंप का मजीद कहना था, सऊदी वली अहद चाहते हैं कि मैं सूडान के हवाले से कोई मजबूत इक़दाम करूँ। सऊदी वली अहद की दरखास्त पर सूडान तनाज़े पर काम शुरू करेंगे। पाकिस्तान के फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने आ गए। भारी माली खसारे से परेशान एयर इंडिया ने नजरें चीन की एयर स्पेसेस पर जमाली। खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया अब चीनी इलाके सिंकियांग की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की ख्वाहा है। अपनी हुकूमत से बातचीत जारी। सिंकियांग में अस्करी तौर पर हसास फ़िज़ाई हदूद की इजाज़त के लिए चीन को कायल किया जाए। अमरीका, कनाडा और यूरोप तक रसाई के लिए चीन और मिची, होताउन और काशगर के एयरपोर्ट तक रसाई दे। चीन की वजारत दिफा ने फौरी तौर पर मामले पर कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया को तवील फासले की परवाज़ों के दौरानिये में तकरीबन 3 घंटे के इजाफे का सामना। ईंधन के अखराजात भी 29% तक बढ़ गए। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने आ गए। भारी माली खसारे से परेशान एयर इंडिया ने नजरें चीन की एयर स्पेस पर जमा ली। जमात इस्लामी का लाहौर में इज्तिमा। कराची से स्पेशल ट्रेन रवाना। जमात इस्लामी के कारकुनान की स्पेशल ट्रेन के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 21 से 23 नवंबर तक अवामी इज्तिमा लाहौर में मुनक्किद हो रहा है। इंशाअल्लाह 21, 22, 23 नवंबर मीनार पाकिस्तान पर कराची से लेकर चित्राल तक के अवाम का एक अजीमुशान इज्तिमा आम मुनक्किद हो रहा है। ये इज्तिमा आम जो बदल दो निज़ाम की टैगलाइन के तहत हो रहा है,
इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर तब्दीली का पैगाम लेकर आएगा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, पहले 26वीं तरमीम और अब 27वीं तरमीम के नाम पर एक जानिब इस्तिस्ना दिया जा रहा है, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जुडिशरी को, अदालतों को यरगमाल बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को मारने और नस्लकुशी के खिलाफ केस की समाअत इंतजामिया की जानिब से पालतू कुत्तों को भी आवारा कुत्ते समझकर उठाने का इंकिशाफ। मुतासरा शहरी ने कहा, हमारे पालतू कुत्तों को भी CDA वाले उठा कर ले गए हैं, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू बरहम हो गए। शहरी से पूछा, किसी अफसर का नाम बता सकती हैं? डीजी इन्फोर्समेंट CDA अनम फातिमा हेड कर रही हैं और रिजवान साहब भी हैं। शहरी का जवाब, CDA वकील ने कहा, रिजवान साहब अब ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे, इनके कुत्ते वापस मिल जाएंगे। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा, ये बच्चे खुशी से तो नहीं आए होंगे, किसी अफसर से पूछें इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बच्चों का पालतू कुत्तों से लगाव होता है। अदालत ने मुतालिका अफसरान को तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में काहना से खातून के मुबैना अगवा के केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वालिदैन ने बच्चों का इंदराज नादरा में क्यों नहीं करवाया। नादरा में बच्चों का रिकॉर्ड होता तो कहीं ना कहीं से ट्रेस हो जाते, वालिदैन क्यों अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी केस पर तफ्तीश की है। लाहौर हाई कोर्ट में काहना से खातून के मुबैना अगवा के केस की समाअत। अभी आपको लिए चलेंगे, इस वक्त वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ खिताब कर रहे हैं। सबको साथ लेके चलना, सबकी राय का एहतराम करना, लेकिन मंतक के साथ, गुफ्तगू के साथ दूसरों को कायल करना, ये उनका खासा था। और मेरे ख्याल में उस्ताद को ये एडेड एडवांटेज होता है परवेज़ भाई, कि जो उनका बतौर एक उस्ताद के, प्रोफेसर के जो तजुर्बा था कि चीज़ों को आसान करके कैसे बयान करना है और किस तरह से मुतमईन करना है अपने सामने बैठे, चाहे वो तालिब इल्म हो या सामीन हो या महवे गुफ्तगू लोग हों, उससे उन्होंने हमेशा बहुत एहसन तरीके से वो निपटे। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनकी कही हुई बातें हैं, जो असूल ज़ाब्ते वो अपने आप पे लागू करके हमारे लिए एक मिसाल छोड़ जाते हैं, वही इंसान का असासा है। लोगों के जाने के बाद उनके बारे में अच्छी गुफ्तगू करना एक हमारे समाज का रस्म रवाज भी है, लेकिन मैं अगर दिल की बात करूं तो यकीनन इरफान सिद्दीकी साहब के जो वसाइफ यहाँ पे बयान हो रहे हैं या जो बातें मैंने उनके बारे में कही हैं, वो कम है अगर उनकी अमली ज़िंदगी को हम सामने रखें। सेनेट में वो हमारे पार्लिमानी लीडर थे और बसा औक़ात उन्हें पैनल ऑफ चेयर में नामज़द होने की वजह से सेनेट चेयरमैन की नशिस्त पे भी बैठना पड़ता था और वो कार्रवाई जो थी वो चलाते थे। वज़ीर पार्लिमानी अमूर हमारे भाई तारक फजल साहब बैठे हैं, वहाँ बैठे हुए वो हमेशा उनका पूरा टिल्ट जो है वो अपोजिशन की तरफ होता था और तुलवसा कोशिश होती थी। कई दफ़ा लोगों ने शिकवा शिकायत करना कि इरफान साहब आप माइक बार बार उधर दे देते, तो उन्होंने कहना कि देखें हम भी उधर रहे हैं। अरशद अदीब ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। रियाद में इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के लिए 2 मेडल्स। जैवलिन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने गोल्ड, यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। CB के सरबराह मोहसिन नकवी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद, सेक्रेटरी खालिद महमूद और एथलेटिक्स फेडरेशन हुकाम ने अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को मुबारकबाद दी है। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।